नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के एक पाठ्य योजना की, जिसका प्रकरण है इतिहास का विभाजन। यह पाठ्य योजना कक्षा 6 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद इन्हीं तरह के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा इतिहास का विभाजन। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पहला है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। 10वां है विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता विकसित करना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी इतिहास विभाजन के बारे में प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अभिरुच्यात्मक। विद्यार्थियों में इतिहास तथा उसके विभाजन काल के विषय में जानने समझने की रुचि विकसित कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी इतिहास एवं उसके समय के मानव जीवन के बारे में, रहन सहन के बारे में समझने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी प्राचीन मानव तथा ऐतिहासिक तथ्यों, धारणाओं, घटनाओं, गतिविधियों, प्रमाणों के बीच अंतर कर सकेगा। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि लपेट सांपट यानी कि रोलर बोर्ड पर बना इतिहास विभाजन का चार्ट एक कक्षा उपयोगी सामग्री होनी चाहिए। कक्षा कक्ष उपयोगी सामग्री होनी चाहिए। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या है कि विद्यार्थी मानव जीवन के प्राचीन समय में रहन सहन तथा इतिहास के विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना में इसी तरह से कॉलम खींचेंगे और छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पर आप छात्राध्यापक क्रियाओं की जगह प्रश्न और विद्यार्थी क्रियाओं की जगह उत्तर भी लिख सकते हैं। तो पहला है बीते हुए घटनाओं को हम क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे या विद्यार्थी क्रियाओं में इतिहास, यानी उत्तर यानी विद्यार्थी ही उत्तर देंगे, तो यहाँ विद्यार्थी क्रियाएं या उत्तर दोनों लिख सकते हैं। तो इतिहास कहते हैं। दूसरा है इतिहास का सरल रूप में अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है। उत्तर में विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे इतिहास का विभाजन। तीसरा है इतिहास का विभाजन कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो क्या है उद्देश्य कथन कि छात्रों या बच्चों, आज हम इतिहास तथा उसके विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में इसी तरह कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरे में विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में है इतिहास, तो छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न है इतिहास क्या है। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है। एक प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक की घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। तो यहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट है कि इतिहास के कालखंड। तो फिर अगला प्रश्न करेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि जो है संभावित उत्तर विद्यार्थी देने का प्रयास करते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल एक विशिष्ट शब्द है, तो इसको यहाँ शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि इससे संबंधित आगे बात होगी। तो इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया है। पत्थरों के काल को
अर्थात पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। इतिहासकार प्राग ऐतिहासिक काल को कई श्रेणियों में बांटते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बात करते हैं पाषाण युग की। तो पाषाण युग क्या है कि जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे। पत्थर ही जीवन जीने का एक उचित साधन था। पत्थर से ही आखेट करके जीवन व्यतीत करते थे, तो उसे पाषाण युग कहते थे। तो पाषाण युग वह है जब औजार व हथियार केवल पत्थर के ही बनते थे। फिर दूसरा है कांस्य युग। तो जब औजार एवं हथियार कांसे से बनने लगे, तो इसे कांस्य युग कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर लौह युग की बात करते हैं, जब औजारों व हथियारों में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। अब है लिखेंगे अगला प्रश्न कि इतिहास विभाजन का दूसरा कालखंड क्या है। तो छात्र यहाँ पर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर विद्यार्थी देने का प्रयास करते हैं। और शिक्षक बिंदु में लिखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक से पहले का है, जब लिपि व अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक है जिसका अर्थ निकालना कठिन है। इस काल में मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न बनाएंगे कि ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है और जिसे पढ़ा भी जा सका है। भारत में यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड इसमें शामिल है। इस काल का मानव सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक साहित्यिक विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बौद्ध प्रश्न में पहला प्रश्न है पाषाण काल को किस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न बौद्ध प्रश्न में हो वो जो ऊपर अभी बताया गया है उन्हीं से संबंधित होने चाहिए, कहीं अलग से नहीं होने चाहिए। तो पाषाण काल को किस कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि किस कालखंड के अंतर्गत सिंधु सभ्यता व वैदिक काल आते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता व वैदिक काल आते हैं। तीसरा प्रश्न है बौद्ध प्रश्नों का कि ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब हुआ। तो ऐतिहासिक काल का प्रारंभ 6ठी शताब्दी में हुआ। चौथा प्रश्न है कि किस काल का मानव सभ्य बन गया था। तो उत्तर में लिखेंगे कि ऐतिहासिक काल का मानव सभ्य बन गया था। फिर निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को सैंपल सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न है पहला, किस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है उसी से संबंधित मूल्यांकन प्रश्न और यह मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। दूसरा है चित्रात्मक व प्रतीकात्मक लिपि किस काल के मानव की थी। तीसरा है किस काल का निर्धारण लिखित सामग्री के आधार पर किया गया। चौथा है किस काल के मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। पांचवा प्रश्न है कि पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होते हैं। गृह कार्य में कि विद्यार्थी इतिहास के विभाजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से भी लेसन प्लान आपके लिए ज़रूर बना कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।